चलिए आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप मुझे बताना भी कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या सीखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समंदर के किनारे पे दो पर्सन रहते थे, एक गरीब था और एक अमीर था। वो जो गरीब पर्सन था वो क्या करता था, डेली वहाँ पे आता था, समंदर से मछलियाँ पकड़ता था और उनको बेच के अपना पैसा कमाता था। और जो अमीर व्यक्ति था वो क्या करता था, वहाँ पे समंदर के किनारे घूमने के लिए आता था, इंजॉय करता था अपनी फैमिली के साथ। और वहीं पे समंदर के किनारे पे ही उसके बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट और मतलब उसका कुछ बिजनेस था अलग से ही, तो वहीं पे वो बिजनेस करता था समंदर के किनारे पे। तो वो जो गरीब व्यक्ति था उसकी हमेशा से ही शिकायत रहती थी। जब वो उस अमीर व्यक्ति को देखता था तो वो भगवान को बोलता था कि भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है। मैंने अपनी पूरी उम्र काम करने में ही निकाल दी और ये लोग हैं कि इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा शिकायत करता था वो। तो एक दिन शायद भगवान ने उसकी सुन भी ली और अचानक से क्या हुआ, समंदर के अंदर एक बहुत खतरनाक सुनामी आई और उस सुनामी ने पूरा का पूरा जो वहाँ का माहौल था वो पूरा ख़राब कर दिया। वहाँ पे जो गरीब लोग रहते थे उनका भी सब कुछ नष्ट हो गया और जो अमीर लोग रहते थे उनके भी सारे बिजनेस ख़त्म हो गए, सारी जगह पे पानी ही पानी हो गया। तो अब क्या हुआ, वो जो गरीब व्यक्ति था और जो अमीर व्यक्ति था वो दोनों सेम हो गए, मतलब दोनों को ही अब जीरो से काम स्टार्ट करना था। तो दोनों ने क्या किया, जो गरीब व्यक्ति था वो भी अपना जो पहले काम करता था वही मछली पकड़ने का, और जो अमीर व्यक्ति था जो अब गरीब हो चुका था उसने भी सेम काम स्टार्ट कर दिया, वो भी मछलियाँ पकड़ने लगा। अब क्या हुआ, वो जो गरीब व्यक्ति था वो दिन में 10 मछलियाँ पकड़ता था और उनको 10 रुपये के हिसाब से बेच देता था। 10 रुपये के हिसाब से मतलब वो 100 रुपये कमा लेता था। ऐसे ही वो जो अमीर व्यक्ति था वो भी सेम ऐसे ही करता था, 10 मछलियाँ पकड़ता था और उनको 10 रुपये के हिसाब से बेच देता था, तो वो भी 100 रुपये कमाता था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन सेम ऐसे ही उसने भी 100 रुपये कमाए और उसने भी 100 रुपये कमाए, दोनों ने 100-100 रुपये कमाए। तीसरे दिन क्या हुआ, फिर वही हुआ, 10 मछलियाँ पकड़ी, उसने भी 100 रुपये कमाए और उसने भी 100 रुपये कमाए। लेकिन जब चौथा दिन आया, जब 4th डे आया, तो क्या हुआ, वो जो गरीब व्यक्ति था वो हमेशा की तरह अपना वही मछली पकड़ने का सामान लेके आया और उसने क्या किया, 10 मछलियाँ पकड़ी और उनको बेचा और 100 रुपये कमाए। लेकिन जो अमीर व्यक्ति था वो अकेला नहीं आया, वो अपने साथ 5 पर्सनों को लेके आया और उन लोगों को उसने क्या बोला कि आप मेरे लिए 10-10 मछलियाँ पकड़ोगे और मैं आपको उसके बदले कुछ पैसे दूंगा। तो अब उसने खुद भी मछलियाँ पकड़ी, 10 मछलियाँ खुद पकड़ी और वो जो 5 व्यक्ति थे 10-10 मछलियाँ उन्होंने पकड़ी, तो मतलब टोटल मछलियाँ हो गई 60। तो अब जो गरीब व्यक्ति था उसने क्या किया, 10 मछलियों को बेचा और उसी तरीके से 100 रुपये कमाए। लेकिन जो अमीर व्यक्ति था उसने क्या किया, उसके पास अब 60 मछलियाँ थी। अब उसने उन 60 मछलियों को बेचा और उसने 600 रुपये कमाए और उसमें से 20-20 रुपये जो वो सैलरी पे लेके आया था, उन लोगों को किराए पे लेके आया था, उनका सिर्फ यही काम था कि मछलियों को पकड़ के उसको देना। तो उनको 20-20 रुपये दिए, उसने 100 रुपये मतलब उसके वहाँ खर्च हो गए, उसके पास बचे 500 रुपये। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जो गरीब व्यक्ति था सेम उसी तरीके से वो मछलियाँ पकड़ने आया, 100 रुपये कमाए और उन 100 रुपये से उसने इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, जो भी उसने खाना पीना अपनी फैमिली के लिए लेके गया। दूसरी साइड जो बिजनेसमैन था जो अब गरीब हुआ था उसने क्या किया, अगले दिन 25 बंदों को वो अपने साथ लेके आया 20 रुपये के हिसाब से। अब जब 25 लोगों ने मछलियाँ पकड़ी तो 25 लोगों ने 10-10 जब मछलियाँ पकड़ी तो 250 मछलियाँ उसके पास हो गई और उन मछलियों को उसने बेचा तो 2500 रुपया उसने कमाया। 500 रुपये सैलरी चली गई उन लोगों को और उसने 2000 रुपया कमाया। तो इस तरीके से हर दिन उसका बिजनेस बढ़ता चला गया और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो बिजनेसमैन था ना वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, दोबारा से अमीर बन गया और जो गरीब व्यक्ति था वो आज भी वहीं था। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। इस कहानी का मतलब यही है
कि अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हमें अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम वो ही करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं तो वो ही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के पास दिन में सिर्फ 8 ही घंटे वो काम कर सकता है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था टाइम लिवरेज। लेकिन अगर आपको टाइम को लिवरेज करना आ गया, टाइम को मल्टीप्लाई करना आ गया, तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। और मुझे सोच के बताना, जिस भी पर्सन के जैसा आप बनना चाहते हो, अगर आप ध्यान से देखें तो उसके पीछे यही लॉजिक है, इसी तरीके से वो काम करता है। आप क्या सोचते हो, विराट कोहली जो है वो मैच से पैसा कमाता है? अरे नहीं, मैच से तो वो पैसा कमाता ही है, उसके पीछे जो उसके बिजनेस है वहाँ से वो पैसिव इनकम कमाता है। क्योंकि उसको पता है एक दिन मुझे बुजुर्ग हो जाना है, एक दिन मेरी स्किल ख़त्म हो जाएगी, मैं नहीं खेल पाऊँगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वो जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक सिस्टम तैयार करते हैं जो उनको पैसा कमा के देता है। तो मुझे एक बात बताइए, इस स्टोरी के अंदर आपको क्या समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।